जय हिंद। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इनसे संबंधित कोई प्रश्न आपसे परीक्षा में ना छूटे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल की। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो जब भी ध्यान देना कि हमको दो अंकों वाली संख्या का सवाल दिया गया है तो यहाँ पे हम इकाई और दहाई का अंक पहले ही से मान लेते हैं। मान लेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक या इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है, दहाई अंक y है। तो संख्या यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो संख्या। देखिए, जब हमको दो अंकों की संख्या में इकाई अंक और दहाई के अंक पता चल जाए तो हम लोग संख्या को प्राप्त करने के लिए दहाई वाले में 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलती है, संख्या। जैसे हम बात करें 43, देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है और दहाई क्या है, 4 है। देखिए दहाई में 10 से गुणा करके और इकाई को हम जोड़ देते हैं तो 4 दहा में 40 और प्लस 3 कितना मिल जाएगा हमको, 43। तो दहाई में 10 से गुणा करके इकाई को हम जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दो अंकों वाली संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जो कहा हम वो करेंगे। कहा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इनके अंक क्या है, x और y। तो इसमें दिया है कितना, x प्लस y बराबर 9। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। मतलब अगर इस संख्या का 9 गुना जो होगा, इसके अंक को जब पलट के संख्या बनाएंगे तो उसके 2 गुने के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखिए, जब अंकों को पलट देंगे तो इकाई के जगह पर दहाई या दहाई की जगह क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तो संख्या हमारी क्या बनेगी, 10x प्लस y। अब यहाँ देखिए प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी संख्या पहली है, देखिए 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए अंकों को जब पलटेंगे तो हमारी संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस y। करा इस वाले का 2 गुना है, मतलब इस वाले का 9 गुना, अब पलटने में बनी संख्या का 2 गुना के क्या है, बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इनको हल करते हैं। देखिए 10 नवा 90y, 9 एकम 9 बराबर, देखिए 10 गुना के 20x अब प्लस 2 एकम 2y। देखिए यहाँ पे x की तरफ x वाला और y की तरफ y वाला कर देंगे। तो इस 9 को भेज देंगे उस पर और 2 लाएंगे इस पर, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 90y माइनस 2y बराबर, यहाँ होगा 20x माइनस 9x। ठीक है, अब इनको हल करते हैं। देखिए 90 में से घटाएंगे 2, कितना हमारा बन जाएगा, 88y। यहाँ कितना बचेगा हमारा, 11x। अब यह 11 गुणा में तो भाग करवे करेगा, तो x बराबर क्या होगा, 88y बटे के 11, यानी 11 बटे 88, 8y। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे रखते हैं हम लोग। देखिए जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे, 8y, तो जगह 8y प्लस y अब बराबर कितना है, 9। अब देखिए 8 1 9y अब बराबर कितना है 9, 9 से 9 कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा
1। ठीक है, अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वो x बराबर 8 गुणे y का मान 1 यानी x बराबर 8 एकम 8। तो ऐसे हम लोग देखिए y और x का मान क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे इकाई को हम लोगों ने क्या माना था, x, दहाई को y। तो x का मान कितना आया है 8 और y का मान कितना आया है 1। तो इकाई कितना है 8 है, दहाई कितना है 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग संख्या को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ लास्ट में लिखना पड़ता है अभीष्ट संख्या, क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या यानी वह संख्या क्या है 18 है। ठीक है, देखिए सवाल में दिया गया है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 कलमों का मूल्य 9 रुपया है। ठीक है, और 4 पेंसिल और 6 कलमों का मूल्य कितना है 18 रुपया। देखिए यहाँ पे पेंसिल दिया गया है और क्या है कलम, पहले एक पेंसिल है फिर क्या है कलम है। तो देखिए पेंसिल, 2 पेंसिल है और 3 कलम है, ये दोनों मिला कितने रुपए में 9 रुपया। उसके बाद बोला है कि 4 पेंसिल और 6 कलम, ये मिला कितना है 18 रुपये। हमको ये नहीं पता है कि एक पेंसिल कितने का है और एक कलम कितने का है। ठीक है, तो हमें तो ये ज्ञात करना है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे x रुपया। ठीक है, तथा एक कलम, तथा एक कलम का मूल्य कै रुपया y रुपया है। ठीक है, इतना हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। अगर आपको हम कहें कि देखिए एक टाफी का मूल्य, एक टाफी का मूल्य 5 रुपया, और कहें आपसे कि 10 टाफी कितना का मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे कि 10 जितने टाफी का निकालना उतना से गुणा कर दीजिए, यानी 5 दहा में 50 रुपये, यानी 10 टाफी कितने का मिलेगा 50 रुपये का मिलेगा। उसी प्रकार आपको ध्यान देना है कि यदि एक पेंसिल अगर x रुपये में है तो 2 पेंसिल कितना मिलेगा 2x, और देखिए एक कलम का मूल्य कितना है y है, तो 3 कलम कितने का मिलेगा 3y। तो यह पूरा पेंसिल का मूल्य होगा, ये पूरा कलम का मूल्य होगा। अगर दोनों मिला के कई रुपये के बराबर 9 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला वाला, कर 2 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य, इसका मतलब कि 2x, लिखेंगे 2 पेंसिल और 3 कलम मो का मूल्य 9 रुपया है। कितना है 9 रुपया है। तो हमारा बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। उसी प्रकार जब देखिए एक पेंसिल x रुपये में तो 4 पेंसिल कितना होगा 4x। ऐसे यहाँ पर एक कलम y रुपया तो 6 कलम 6y। अगर दोनों मिला के देखिए ये पेंसिल का मूल्य है, ये कलम का मूल्य है, और दोनों मिला के कई रुपया में 18 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 4 पेंसिल और 6 कलमों का मूल्य, 6 कलमों का मूल्य 18 रुपया है। कितना है 18 रुपया है। तो लिखेंगे 4x प्लस 6y और बराबर कितना हो जाएगा 18। तो इसको हल कर लेते, कॉमन निकल रहा है, देखिए 2 निकाल देंगे कॉमन, तो हमारा बचेगा 2x प्लस 3y और बराबर कितना है 18। देखिए 2 9 18, 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा 9। हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर x के गुणांक और y के गुणांक
आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो जब दो समीकरणों के x के गुणांक और y के गुणांक आपस में बराबर हों तो उन्हें हल करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि a1 बटे के a2, b1 बटे के b2 और c1 बटे के c2 से। यहाँ देखिए a1 का मतलब x का गुणांक कितना है 2, इसमें x का गुणांक कितना है 2, फिर बराबर। देखिए b का मतलब यहाँ y का गुणांक कितना है 3, इसमें देखो y का गुणांक कितना है 3। ये पहले समीकरण से अचर पद कितना है 9, यहाँ c2 का मान कितना है 9। देखिए हम इसको इधर ला जाएंगे तो -9 हो जाता है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 3y -9 होता है बराबर 0। चूँकि दोनों संख्याएं बराबर में है इसलिए हम उसको c1 c2 को डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनका अगर हम अनुपात निकालें तो सब कितना आ रहा है 1, ठीक है, सब कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब दो समीकरणों के सभी यानी a1 बटे के a2, b1 बटे के b2 और c1 बटे के c2 सब आपस में बराबर होते हैं तो उस समय दो समीकरणों के अनेक हल होते हैं, एक हल कोई नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे इनके मानों को बताना संभव नहीं है। लेकिन x, y के मान निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। यानी x और y के बहुत सारे मान हैं तो हम किन मानों को बताएं, तो यहाँ पे x और y का मान संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में दिया है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात, आय का मतलब जितना वो कमाते हैं, उनके आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। और इतने अनुपात में कमाते हैं और इस अनुपात में क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने यानी वो हर महीने क्या करते हैं कि 2000 बचा लेते हैं, इतना कमाने का जो अनुपात है और खर्चा करने का अनुपात, ठीक है। यानी एक व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से कुछ पैसे खर्चा करके 2000 रुपये क्या करता है, बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात दिया गया तो हम अलग अलग मान लेंगे। माना व्यक्तियों की मासिक आय में x का अनुपात है, x का अनुपात है। जब हम यह अज्ञात राशि x का अनुपात मान लेंगे तो पहले व्यक्ति की जो आय है अलग हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की आय क्या होगी, अलग हो जाएगी। कहेंगे पहले व्यक्ति की आय कितना होगा 9x तथा दूसरे व्यक्ति की आय कितना हो गया हमारा यहाँ पे 7x, ठीक है। अब करा खर्चा मान लेंगे तथा खर्चों में y का अनुपात है, खर्चों में y का अनुपात है। यहाँ पहले व्यक्ति द्वारा खर्चा निकल जाएगा तो पहले व्यक्ति का खर्च, पहले व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च या पहले व्यक्ति का खर्च कितना हमारा हो जाएगा 4y, ठीक है। ये सब क्या है, रुपए हैं, ये सब क्या है, रुपए, 4y रुपए तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3y। अब देखिए इतना कमाकर इतने खर्चे कर देता है तो कर बचता कितना है 2000। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यह व्यक्ति पहला वाला 9x रुपये कमाता है और 4y क्या करता है, खर्चा करता है। इतना कमा के जब खर्चा कर देता है तो कितना तो बचता महीना का ही 2000। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि दूसरा वाला कमाता है 7x, खर्चा कितना करता है 3y, तो भी कितना बचाता है हमारा
ये भी कितना बचेगा अपना 2000 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। वहीं x y के मान क्या होंगे हमारे व्यक्तियों की मासिक आय, यह आय हो जाएगी, और y क्या होगा क्या हो जाएगा हमारा खर्च। ठीक है, तो यहाँ देखिए करेंगे क्या, या तो x या तो y को हम लोग हटाते हैं, तो इसको हटाने के लिए इनके गुणांक तो बराबर होने चाहिए। तब पता कि y के गुणांक बराबर करने के लिए इसके गुणांक से a वाले में और पहले वाले गुणांक से दूसरे वाले में, तो लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 गुणे इसमें कितना से गुणा करेंगे 3 से। देखिए समान चिन्ह है तो इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे कितना से 4 से। 4 देखिए पहले में 3 से गुणा करिए, 9 3 27, 4 तिहाई 12, और देखिए 2 तिहाई 6, इसमें 4 से गुणा करिए, देखिए 4 सत्ते 28 x माइनस 4 तिहाई 12 y और 4 दूनी के 8000। ठीक है, करना क्या, इनको घटाना क्यों, क्योंकि इन जिनको हम बराबर के उनके चिन्ह समान है, असमान चिन्हों को हमेशा घटाते हैं। तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ऊपर से कोई मतलब नहीं, केवल नीचे देखना पड़ता है कि कौन माइनस में है कौन प्लस में है। अब देखिए ये हमेशा क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि बराबर है। अब देखिए 27 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस x, और 6 में से 8 से हटा गया तब 2000, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना 2000 रुपये। ठीक है, कितना बचेगा 2000। इसका मतलब व्यक्ति जो है वह महीने कितना कमाते हैं 2000। अभी नहीं निकला, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इस यक्ष का मान हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में, तो लिखेंगे यक्ष का मान, यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए यहाँ पे, तो जाएगा हमारा 7x माइनस 3y बराबर 2000। देखिए यहाँ पे x का मान क्या रखना है 2000, माइनस 3y बराबर 2000। देखिए 7 गुना के 14000 माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 2000। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को पक्षांतर कर देंगे उस पर, ये आएगा ई पर, तो हो जाएगा यहाँ पे ई जब आएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, ये जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए 14000 में से 2000 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 12000, यहाँ पे कितना है 3y। देखिए 3 गुणा में तो भाग करेगा, यानी 3 चौक के 12000, यानी y का मान कितना आ जाएगा हमारा 4000 रुपये। अब हमने क्या माना कि व्यक्ति की मासिक आय में यक्ष का अनुपात है, तो यहाँ बोला कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या है 9x और दूसरे क्या है 7x। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग पहले व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है, मासिक आय कितना है 9x। देखिए यहाँ पे 9 गुणे यक्ष का मान हम लोग कितना निकाले यहाँ पे 2000, 9 गुना के 18000, मतलब कि 18000 व्यक्ति क्या करता है मासिक महीने में कमा लेता है। यानी दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर, देखिए दूसरे व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर क्या है 7x, लेकिन 7 गुणे x का मान कितना आया हुआ है 2000, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुना के 14000 रुपये। यहाँ देखिए केवल पूछा है मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो y का मान निकाले हैं, यहाँ y का मान निकालना जरूरी नहीं है, तो हम ये पूरे मान को नहीं निकालेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमसे केवल क्या पूछा है मासिक आय। अगर पूछता मासिक व्यय क्या है यानी खर्च क्या है, तो खर्च अगर पूछता तो हमें y का मान चाहिए होता, यहाँ पे y का मान इस समय नहीं चाहिए, तो हम इसको नहीं निकालेंगे तब भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे,
उन व्यक्तियों की मासिक आय को ज्ञात कर लेंगे। जय हिंद। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।